हाँ जी, नमस्कार साथियों, मैं आपका होस्ट पवन शर्मा आज पुनः हाजिर हूँ आप सबके सामने। आज मैं पहुँचा हूँ मेरे ही गांव के मिस्टर अंकित के पास और उनके फादर साहब अशोक कुमार जी, जो कि टेलरिंग का कार्य करते हैं और साथ में एक दुकान चलाते हैं। और उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से अपने बच्चों को परवरिश दी है कि जिससे कि वो पढ़ाई को उस लेवल तक लेके जा सकें। आप हैरान रह जाएंगे कि सरकारी स्कूल में पढ़ के उस बच्चे ने सुपर 100 में स्थान पाया है, जो कि सुपर 100 के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो के एंड तक जुड़े रहिएगा प्लीज़। मैं स्वागत करता हूं मिस्टर अंकित का। प्लीज़ अंकित जी से जानकारी लेते हैं कि किस प्रकार इन्होंने कैसे इसका आवेदन किया था, कौन से स्कूल में ये पढ़े हैं। तो अंकित, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल अभी पढ़ाई आपकी कहाँ चल रही है? मैं रेवाड़ी में पढ़ता हूँ सर। रेवाड़ी में पढ़ते हो, और क्या कहते हैं आप, उससे पहले आपकी स्टडी कहाँ तक हुई है और कहाँ आप पढ़े हैं? मैं पहले यही गांव के स्कूल में, जी प्लीज़। अपने गांव के स्कूल में, यहाँ पर गवर्नमेंट हाई स्कूल सीसर खरबड़ा में पढ़ता था। और यहीं से मैंने 10th क्लास पर जो होता है ना, रेवाड़ी में एक सर ने एक मुहिम चलाई थी कि वो सरकारी स्कूलों के बच्चों को एक जो IIT और नीट की कोचिंग होती है वो दिलाना चाहते हैं। तो वो IIT और नीट की कोचिंग के लिए सरकार के पास गए थे। उन्होंने सरकार से एक अभियान शुरू करवाया था सुपर 100 के नाम से। तो उन्होंने उस अभियान के तहत वे हरियाणा में से जो सरकारी स्कूलों के बच्चे होते हैं ना जी, उनका पेपर लेते हैं और उनको सिलेक्ट करते हैं। हरियाणा से पूरे 100 बच्चों को सिलेक्ट करते हैं, इसीलिए इसका नाम सुपर 100 रखा गया है। तो उन सर का शुभ नाम, जिन्होंने पहली बार शुरू करवाया, जो गवर्नमेंट को आवेदन डाला जिन्होंने, उनका नाम आपको पता हो प्लीज? नवीन सर नाम। नवीन सर, सबसे पहले नवीन सर को हम तहे दिल से सैल्यूट करते हैं। उन्होंने बच्चों के लिए जो है कि अनूठी मुहिम जो गवर्नमेंट की तरफ से दिलवाई है, जिससे कि आम तबके को सबको एक फायदा मिल। वहाँ आपकी फीस वगैरह का क्या सीन है? फीस वहाँ पर कोई फीस नहीं लगती है, सारा खर्चा सरकार उठाती है। सारा खर्चा सरकार उठाती है, और ये सब सरकारी स्कूल के माध्यम से ही संभव है। सबसे पहली जो इसमें शर्त जो है वो ये रखी गई है कि हमें जो है सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ होना चाहिए। बच्चों को शिक्षा का स्तर भी सुधारने का अवसर तभी मिलेगा ना जब हम वहाँ पे जाएंगे। अब कोई डूबेगा और तैरेगा कौन? जो पानी में उतरेगा। किनारे पे बैठने वाले को क्या पता है कि वो डूब रहा है कि तैर रहा है? उसको डूबने और तैरने की परिभाषा नहीं पता है। इसलिए अपने बच्चों का सरकारी स्कूल में एडमिशन करवाएं। अब आगे की बात मैं प्लीज़ अंकित से दोबारा बात करना चाहूँगा। तो अभी आपका एग्जैक्ट जो है वहाँ स्टडी का जो नाम हो उन्होंने क्या दे रखा, आप किस क्लास में हैं और क्या क्या आगे तैयारियाँ चल रही हैं? अब मैं 12th कक्षा में पढ़ता हूँ जी। हाँ, तो 12th क्लास में वे IIT और नीट के बच्चों की कोचिंग करवाते हैं वहाँ पे जी। तो मेरे पास मेडिकल है, तो इसलिए मैं नीट की तैयारी करता हूँ। गुड। अब थोड़े दिन में 12th क्लास के एग्जाम भी होने वाले हैं जी। तो साथ में वे एग्जाम की भी तैयारी करवाते हैं। और उसके बाद अब 1 अगस्त से हम नीट का एग्जाम है, तो उसकी भी बहुत अच्छी से तैयारी करवाते हैं। पिछले साल भी उनका बहुत अच्छा रिजल्ट रहा था, IIT में बहुत ही बच्चों ने सिलेक्शन दिया था। अंकित के माध्यम से आपने जाना कि ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका है, ये आप ऐसे ना समझे। अभी IIT जो है अपने आप में, आप लोग अब देखो वीडियो के माध्यम से आप सुन पा रहे हैं IIT, हम सब जगह सुनते हैं। IIT जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा मान के चलिए, जैसे कोई गांव में डॉक्टर है और एक कोई MBBS डॉक्टर है, तो MBBS की डिग्री जिसके पास है वो कुछ ना कुछ तो सुपर उसमें मिलेगा। उसी तरह से IIT जो है अपने आप में बड़ी ही बेमिसाल संस्था है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसमें कि अपने आप में एडमिशन पाना ही बड़ा मतलब एक तरह से काबिलियत वाली बात है। एडमिशन इतनी आसानी से होते नहीं है। सरकारी प्लेटफॉर्म के तहत जो पढ़ा होगा, इसमें एक सबसे बड़ी बात ये निकल के आती है कि उसके लिए पूरी शिक्षा व्यवस्था जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है। सिर्फ काबिलियत के ऊपर दाखिला होता है। गौर करिएगा इस बात का, सरकारी जो स्कूल कॉलेज हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ काबिलियत के दम पे ही दाखिले मिलते हैं। तो हम इस चीज़ को क्यों भूलते जा रहे हैं कि सरकारी, ये ज़रूरी नहीं है कि सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ बच्चा कमज़ोर रहेगा और प्राइवेट स्कूल में पढ़ा हुआ बच्चा या प्राइवेट संस्था में पढ़ा हुआ बच्चा बहुत आगे तक जाएगा। ये कोई ज़रूरी नहीं है। फादर साहब को बुलाना चाहूँगा, उनसे भी कुछ जानकारियाँ लेने का प्रयास करेंगे। वीडियो से जुड़े रहिएगा। अशोक भाई, राम राम। राम राम। ठीक हो? बिल्कुल ठीक ठाक। तो आप क्या काम करते हैं और आपको अंकित की काबिलियत का कैसे पता चला कि ये पढ़ाई में कैसे है, होशियार है? प्लीज अपने विचार रखिए। मैं एक छोटा सा दुकानदार हूँ जी। मैं अपना सिलाई का काम करता हूँ जी। और बच्चों का तो कहने का मतलब ये है कि सरकारी स्कूल में हमने पढ़ाया है, सरकारी स्कूल में हमको सबसे बेस्ट लगा है। सरकारी स्कूल में हमें आगे जैसे सरकार ने एक मुहिम चलाई थी, उसके तहत उसने एग्ज़ाम दिया, उसमें वो क्वालिफाई कर गया, तो बड़ा अच्छा फीलिंग हुआ हमें। तो
जी। ताकि हमारे पास तो इतना बैलेंस भी नहीं था कि किसी राइट बात प्राइवेट है। स्कूल में चला दें और कहीं बाहर किसी इंस्टीट्यूशन में भेजने का हमारा विचार था ही नहीं, लेकिन जो तो है ही नहीं, विचार राइट करने बात। से क्या होता है। विचार करने से क्या होता है, सही ठीक बात है। है, तो उसके लिए तो- पैसे भी चाहिए। हाँ, तो इसलिए हमें तो सरकारी स्कूल चुना और सरकारी स्कूल के माध्यम से जहाँ तक पहुँच रहा है बच्चा, हमें बड़ी खुशी की बात है। और हम तो ये दुआ करते हैं भगवान से, ताकि भाई जैसे आज चल रहे हैं ऐसे ही बच्चा हमारा टॉपर करता रहे, बहुत बढ़िया। टॉप क्वालिटी में आए। तो आप और जो माता पिता हैं उनके लिए आप क्या बात रखना चाहोगे, जो जिनके मन में ये फिक्र है कि भाई हम जो है सरकारी स्कूलों में ना पढ़ा के हमारे बच्चों को कहीं और पढ़ाएं। ये आजकल गाँव में खासकर सब जगह ही हर माता पिता के मन में एक द्वंद्व है कि भाई हम हमारे बच्चे को अच्छी उच्च शिक्षा दें। तो ये जरूरी तो नहीं कि भाई उच्च शिक्षा जो है वो सरकारी में ना मिलके कहीं और मिलती है। जरा एक बार इस बारे में अपनी जी बात शर्मा रखें। जी, ऐसी कोई बात नहीं है। सरकारी स्कूल के बच्चे, गवर्नमेंट स्कूल के जो भी बच्चे पढ़ने वाले हैं वो है ना प्राइवेट से भी बेहतर आज के दिन भी है। राइट बात है। ऐसा नहीं है कि पहले नहीं थे, पहले भी थे, लेकिन आज भी हैं। अगर कोई माँ बाप कोई अपने बच्चे के लिए कोशिश करता है, यानी कि सरकारी स्कूल में ठीक टाइम से जाना, सुबह अपने नहा के जूते ड्रेस वगैरह पहन के अच्छी तरीके से जाएगा और वहाँ अच्छी शिक्षा मिलती है वहाँ बच्चों को। वहाँ पर सब कोई भी टीचर ऐसा तो होता ही नहीं कि वैसे ही लग गया। वहाँ सबसे बड़ी बात, बहुत काम की सब बात जो कही है टीचर होते हैं वो क्वालिफाई है, तभी उनको जॉब मिलती है। तभी उनको जॉब मिलती है। सबसे बड़ी बात ये आपने बोली है। और प्राइवेट स्कूल में क्या होता है कि जैसे भी कोई +2 वाला है वो +2 के बच्चों को ही पढ़ा रहा है, कोई 10वीं वाला है वो 10वीं तक के बच्चों को ही पढ़ा रहा है। वो तो एक पैसा लगाने वाली बात है, लेकिन वहाँ ऐसी उच्च शिक्षा नहीं है। प्लीज। तो साथियों, अशोक जी ने अपने विचार रखे, जैसे कि इन्होंने बड़ी कमाल की बात कही कि जो सरकारी स्कूलों में जो टीचर लगे हुए हैं वो ऐसा तो है नहीं भाई 12th पास है या BA पास है, कहीं से भी लाके उन्होंने उनको स्कूल में बैठा दिया है। वो पात्रता अपनी प्राप्त करके और गवर्नमेंट के जो रूल रेगुलेशन होते हैं उसके हिसाब से उनका चयन हुआ है उस पोस्ट पे। तो सरकारी स्कूलों का महत्व समझें। और ये आप देख रहे हैं छोटा पैकेट बड़ा धमाका आपके सामने। सुपर 100 में हमारे हरियाणा में जो 100 छात्र चुने जाते हैं उनमें इनका चयन हुआ है। और बड़ी गर्व की बात है मेरे लिए भी कि ये मेरे गांव से हैं और इनका चयन हुआ है सुपर 100 में। और अभी गवर्नमेंट इनका सारा खर्चा उठा रही है। IIT अपने आप में, IIT का मैं अब लास्ट में आपको वीडियो को अब ज़्यादा लंबी ना करते हुए लास्ट में आपको IIT का महत्व बताता हूँ। मान के चलिए कोई भी पोस्ट गवर्नमेंट ने निकाली है और उसकी मान लीजिए 100 पोस्टें निकली हैं और 100 पोस्टों में फार्म भरे गए, मान लीजिए आप 50,000 फॉर्म उसके लिए आवेदन हो गए हैं। तो उसमें जो है ये देखा जाएगा कि यदि उसमें 4 IIT वाले हैं पास आउट, जो है IIT पास आउट अपने आप में ही बहुत एक मतलब धुरंधर बात है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 4 IITN जो उसमें हैं, आप ये मान के चलिए कि जो 20,000 25,000 फॉर्म या 50,000 फॉर्म आवेदन किए गए हैं उन 100 पोस्टों के लिए, तो यदि उनमें 4 IIT वाले हैं तो उनका चयन आप निश्चित मान के चलिए। कारण IIT है भैया, IIT से पास आउट वही तो होगा जिसमें क्वालिटी होगी। ऐसा तो है नहीं कोई अपने आप में वैसे ही कुछ ले दे के या ज़्यादा फीस भर के पास हो गया है, उसमें काबिलियत थी तो वो वहाँ तक पहुँचा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, अपना कीमती समय अशोक जी ने दिया। ये हमारा प्रयास था कि हम जनता तक ये बात पहुँचाएँ। और आप भी यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं यही चाहूँगा कि हर माता पिता, जहाँ तक मेरी वीडियो पहुँचे, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, हर माता पिता अपने बच्चों के लिए एक आदर्श माता पिता बनने का कार्य करें और अपने बच्चों को घर पे भी ये निगरानी रखें कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है, कितना पढ़ रहा है। अब आजकल गवर्नमेंट ने जो है मोबाइलों में शिक्षा का सिस्टम कर रखा है। कोरोना के कारण आप सभी को पता है, कोरोना महामारी से हम जूझ रहे हैं, तो उस शिक्षा का जो स्तर जो है वो मोबाइल में आ गया है। अब मोबाइल में अभी पिछले दिनों मैंने पेपर में पढ़ा था, बड़ी दुखदाई खबर थी वो, मैं बताना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन उस बच्चे ने गेम खेल खेल के और मोबाइल में जो है वो 75,000 रुपये कर्ज हो गया। और वो उससे कर्ज जब माता पिता को पता चला तो वो बच्चा अब इस दुनिया में नहीं है। मैं माफ़ी चाहता हूँ ये बात बताने के लिए, बड़ी नेगेटिव बात है ये। इसका कहीं ना कहीं बच्चे की इसमें चूक नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं चूक जो है वो पेरेंट्स की भी है। उन्होंने ये तो देख लिया हमारा बच्चा मोबाइल में पढ़ रहा है, लेकिन वो क्या पढ़ रहा है ये भी तो देखिए ना। उसकी जानकारी लेने की कोशिश कीजिए कि हमारा बच्चा क्या पढ़ रहा है, क्या सीख रहा है। कहीं वो मोबाइल में कुछ और तो कोई मोबाइल के अंदर कहीं और गहराई में तो नहीं जा रहा है, कहीं दूसरी जगह। सो साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने नज़दीकी जो भी सरकारी संस्थाएं हैं उनसे जुड़िए
और सरकारी स्कूलों में बच्चों के एडमिशन करवाइए, क्योंकि सरकारी में जो बच्चा पढ़ेगा वो कहीं ना कहीं आप सब जानते हैं इस महंगाई के ज़माने में आप भारी भरकम फीस से भी बचेंगे और अपने उसी पैसे का आप आगे जाके बड़ा अच्छे से और कहीं भी सदुपयोग कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।